हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। मैं जितेंद्र शुक्ला, हेड ऑफ डिपार्टमेंट सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। आने वाले 21 अप्रैल को आपका जो एनडीए और सीडीएस का पेपर है उसमें जीएस के सेगमेंट को लेकर के कि लास्ट टाइम पर स्टूडेंट्स को जो रिवीजन होना चाहिए वो एक तो 5-6 महीने स्टूडेंट अपनी पूरा थारोली स्टडी करते हैं, लेकिन जो मेन फोकस हमारा होना चाहिए कि जहाँ से क्वेश्चन लगभग हर साल ठीक है आते ही आते हैं, वो एरिया कौन कौन से हैं कि जिनको हमें रिवीजन के टाइम पर, अभी लास्ट स्टेज चल रही है हमारे रिवीजन के, तो स्टूडेंट एक कन्फ्यूज़न की कंडीशन में रहता है कि हम क्या पढ़ें और क्या छोड़ दें। बड़ी डायलेमा वाली कंडीशन होती है, अमूमन तमाम स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। लेट्स स्टार्ट कि इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं जियोग्राफी में, फिजिकल और इंडियन को लेकर के। ठीक है, तो फिजिकल में भी मैंने क्लासीफाई किया है, क्लाइमेटोलॉजी, जियोमार्फोलॉजी में कौन से हो, क्लाइमेटोलॉजी में कौन से हो, ओशनोग्राफी में कौन से हो, ये तीनों भी पार्ट को अलग अलग करके। जियोमार्फोलॉजी अमूमन बिग बैंग थ्योरी से एक क्वेश्चन आता ही आता है, रेड शिफ्ट ब्लू शिफ्ट। ठीक है, तो पहला टॉपिक ओरिजिन ऑफ द अर्थ यूनिवर्स, उसके बाद इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इन तीन टॉपिक में से दो क्वेश्चन आपके सॉलिड होते हैं, एक तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, दूसरा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और तीसरी सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। तीन में से दो क्वेश्चन आपको 100% मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है जो लैंड फॉर्म्स हमारे बनते हैं उनके वेदरिंग और इरोजन कैसे होता है। ठीक है, वेदरिंग और इरोजन। नेक्स्ट लैंड फॉर्म में वोल्केनो, अर्थक्वेक, सुनामी। ठीक है, इन तीन में से आपको दो क्वेश्चंस मिल जाते हैं। जियोमार्फोलॉजिकल लैंड फॉर्म्स, इनमें प्लेन, डेजर्ट, प्लेटो और माउंटेन, मेन लोकेशन उनके एरियाज कौन कौन से। नेक्स्ट सेगमेंट पर देखते हैं तो क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान। मोस्ट हिट टॉपिक होते हैं इनमें एटमॉस्फेयर, प्रेशर बेल्ट्स, विंड पैटर्न, साइक्लोन, एंटी साइक्लोन एंड लोकल विंड्स। जैसे अमूमन स्टूडेंट इनको थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं कि इनको याद करने में लोकल विंड खमसिन है, सिराको है, गिबली है, मट्टान है। ठीक है, अब इंडिया में चलने वाली लू है। ऐसे जो लोकल विंड्स है केवल एटलस पर उनको कहाँ से कहाँ की तरफ मूव करती हैं और इनके इफेक्ट क्या होते हैं, इनके फीचर्स क्या होते हैं। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर, टेम्परेचर, ओशन टेम्परेचर, ओशन सैलिनिटी, ओशन करंट्स और ओशनिक पोल्यूशन। 8 मार्च को मनाया जाता है ओशन पोल्यूशन। ठीक है, तो करंट से क्वेश्चन तो आप लोगों ने भी देखा होगा, क्वेश्चन करंट इंपॉर्टेंट है। इनमें वार्म करंट एंड कोल्ड करंट, इनके कोस्टल एरिया पर इफेक्ट, और कौन सी वार्म है, कौन सी कोल्ड करंट है, कौन सी करंट किस ओशन में ठीक है मूव करती है। कॉन्टिनेंट्स, एशिया में इस 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, तो 7 में सब क्या क्या पढ़ना है। सबसे बड़ी बात तो ये होती है ना कि पढ़ा क्या जाए। इनके फिजिकल जियोग्राफी पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। जैसे एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज़ है। ठीक है, अब उसमें भी आप सार्क कंट्रीज़ का भी नाम ले सकते हैं, कॉमनवेल्थ का भी नाम ले सकते हैं। यहाँ पे कौन कौन से मेजर प्लेटूज़ हैं, कौन से माउंटेन है। ऐसे ही इन 7 कॉन्टिनेंट्स में, जैसे अंटार्कटिका को व्हाइट कॉन्टिनेंट कहा जाता है, तो व्हाइट कॉन्टिनेंट क्यों है? भारत के रेफरेंस पर ये भारत के मेन रिसर्च सेंटर्स हैं। यहाँ पर दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती थे। इसके बाद बात आती है इंडियन ज्योग्राफी की। इंडियन ज्योग्राफी में इसका फिजिकल डिवीज़न, ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, पिछली बार आपने देखा होगा तो इससे ड्रेनेज सिस्टम और सॉइल ऑफ इंडिया से 5 क्वेश्चन आए थे इंडियन ज्योग्राफी में। ठीक है, सॉइल से ही 3 क्वेश्चन थे। इंडियन रॉक स्ट्रक्चर, इंडियन एग्रीकल्चर में क्रॉपिंग पैटर्न, टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशंस, और उसके बाद प्रोडक्शन। ठीक है, कौन सी क्रॉप का प्रोडक्शन कहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है। लास्ट सेगमेंट इंडियन ज्योग्राफी में क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, और इसमें 3 क्लासिफिकेशन मिलते हैं। वैसे अगर पूरा देखा जाए तो 4 हैं। थॉर्नथ्वाइट का है, केंड्रू का है, आर्यल सिंह का है, कोपेन का है, ट्रिवार्था का है। तो केवल आपको कोपेन का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन और उनके सिम्बॉलिक लेटर से जो सिम्बल्स हैं कहाँ पर, जैसे AMW टाइप की कहाँ है, CFG टाइप की कहाँ पर है, AM टाइप की क्लाइमेट कहाँ पर है, उनको आप देख सकते हैं। और उसमें जो उन्होंने क्लासिफिकेशन का पैटर्न डिसाइड किया, किस आधार पर क्लाइमेट को क्लासीफाई किया था वर्ल्ड वाइड पर, तो वो बहुत डीप नहीं है, बस केवल इतना पता हूँ मैं। नेचुरल वेजिटेशन, भारत में हिमालयन वेजिटेशन से लेकर के ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट। ठीक है, और उसके बाद इनलैंड एरिया पर कौन कौन से वेजिटेशन है। इंडस्ट्रीज़, एनर्जी रिसोर्स, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। ठीक है, इनके डिवीजन कौन होते हैं, जैसे कोल का प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, यूरेनियम का कहाँ होता है, रिजर्व कहाँ है। इस तरीके से उनका प्रोडक्शन और रिजर्व सेक्टर, ये 2 मायने रखता है, और सारे नहीं, कुछ ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व एंड नेशनल पार्क्स। आपका जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए
वो स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें हम इंटायर कवर कर सकें। देखिए, अगर 20 से लेकर के 25 क्वेश्चन के रेंज में जियोग्राफी होती, आपको कम से कम इतना पढ़ना है। इतने से अगर आप रिवीजन करते हैं तो आप ये 100% आप मानिए कि 18 to 20 क्वेश्चन 25 में से आसानी से ट्रेस कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा इंटायर एरिया आ जाता है। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट जीएस के सेगमेंट में हमारे सेकंड एक्सपर्ट्स वो आपसे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।